Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. यहाँ इस आयत में फरमाया कि वो सारे सिस्टम, वो सारे निज़ाम, समावात, सातों आसमान, उसमें से एक निज़ाम और एक सिस्टम का हिस्सा ये ज़मीन भी है। वो और ये ज़मीन, क्या इनकार करने वालों ने, एक खुदा का इनकार करने वालों ने ये नहीं देखा कि ये आपस में जुड़े हुए थे, एक मास थे, सिंगल मास, और एक इकाई। फफतकनाहुमा, और फिर बात को हमने इन्हें अलग अलग जैसे तोड़कर बिखेर दिया जाता है, बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया, फैला दिया। क्या इसके बाद भी वो ईमान नहीं लाएंगे? ये जो फिक्रा है आखिरी, क्या उसके बाद भी ईमान नहीं लाएंगे? इसका मतलब ये कि अब ये बातें देख ली हैं कि ये सच है या नहीं सच है, और क्या किसी और के भी इख्तियार में है, इसलिए कि तरदीद या रद्द तो शिर्क की चल रही है ना, तो क्या ये किसी और के भी इख्तियार में है? कोई है ऐसा जो दावा करने वाला कि ये पूरी कायनात, पहले ये नॉन यूनिवर्स, और ये तो नॉन यूनिवर्स ही है, समावात, सारे सिस्टम पहले आपस में ये जुड़े हुए थे, एक मास थे, और फिर उसके बाद वहां से फैलाया, और फिर फैलाने के बाद उसका एक हिस्सा जमीन बना। जमीन पर पानी शुरू हुआ और पानी से जिंदगी शुरू हुई। पानी को बुनियाद बनाया लाइफ का। क्या किसी और ने किया है? कोई है दावेदार कि ये सब हम करते चले आ रहे हैं? तो फिर किसी और को इलाह कैसे बना सकते हो? लेकिन ये जो कहा कि तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते, इसका मतलब ये कि ये जो अभी स्टेटमेंट है, जब इसकी सच्चाई को भी देख लिया, इसलिए कि कायनात में ये जो अब पहले वो सबूत रखे थे जो यहां हमारे चारों तरफ ऐसे बिखरे में कि जो हर आदमी हर वक्त देख सकता है। अब जो एविडेंस रखे बहुत बड़े एविडेंसेस हैं, ये वो हैं कि जिसकी हकीकत अभी 20वीं सेंचुरी से खुलनी शुरू हुई, 20वीं सदी से पहले नहीं मालूम थी। आसमानों और जमीन का जुड़ा होना, अभी आसमानों को तो हम किसी जगह एविडेंस और सबूत में ला नहीं सकते, हम अभी खाली इसी निज़ाम की बात कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी नॉलेज अभी इस सिस्टम और इस निज़ाम से आगे बढ़ी नहीं और इसकी हदों को भी नहीं पहुंची, इसके लिमिट्स को भी। तो ये कहते हैं अभी तक की मालूमात जो कुछ है उसमें एस्ट्रोनॉमी कहती है, या हमारे माहिर फलकियात साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शुरुआत हुई इब्तिदा बिग बैंग से। एक लफ्जी तर्जुमा है बड़ा धमाका। पहले ये एक मास था, और वो मास जो है वो फिर आगे एक्सपैंड हुआ, एक एक्सप्लोजन और धमाका हुआ, और उस धमाके से फिर उसमें से फटकर बहुत सी गैलेक्सीज निकली, कहकशाएं, और उन गैलेक्सीज से फिर आगे सोलर सिस्टम और निज़ाम शमसी है, सौरमंडल, और ये चारों तरफ ये जो जितने भी सितारे सैयारे फैले हुए हैं, ये सब शुरू हुए एक जगह से। ये पहले एक मास था, उसे नेब्यूला कहते हैं ये लोग। उस नेब्यूला से थोड़ा सा और पीछे गए जो साइंटिस्ट अभी तक की मालूमात है, और वो गए किस बुनियाद पर? वो भी कुरान ही कह रहा था, वो भी कुरान ने कहा है। ये अभी अब से 125 साल, तकरीबन 125 साल पहले, 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में, 20वीं सेंचुरी के, ये डिस्कवर हुआ और ये मालूम हुआ कि इनके सबके फासले आपस में, डिस्टेंसेस प्लैनेट्स के, सितारों सैयारों के बढ़ते जा रहे हैं। जितने फासले थे उतने ही नहीं है। ये यूनिवर्स तो ये पहले आसमान, जैसे कुरान ने कहा, उसी के अंदर की लिमिट को ये यूनिवर्स या कायनात कहते हैं ना।
तो कायनात इन्होंने कहा कि फैल रही है और इसमें फासले बढ़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे से। सारे सोलर सिस्टम जितने हैं, निज़ाम शमसी, ये सब मिलकर जो एक कहकशां बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं, तो ये गैलेक्सी भी बड़ी होती चली जा रही है हर गैलेक्सी, और इसमें हर सोलर सिस्टम, हर निज़ाम शमसी, हर सौरमंडल का फासला एक दूसरे से बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ये गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही इसलिए कि गैलेक्सीज भी खरबों हैं, तो हर गैलेक्सी भी एक दूसरे से फासला, हर गैलेक्सी का भी फासला, डिस्टेंस एक दूसरे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ये मालूम हुआ कि बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पहले और कम था, फिर और कम था, फिर और कम था, ये बहुत करीब थे एक दूसरे के, जब अब लगातार बढ़ रहा है। ये पहले बहुत छोटे छोटे थे सोलर सिस्टम, ये कहकशाएं बहुत करीब करीब थी, साइज में भी बहुत छोटी थी और करीब करीब थी पहले कभी, अब फैलकर दूर जब पहुंच गई और अब भी फैल रही हैं। ये फैलने की बात भी कुरान ने कही थी, सूरह ज़ारियात, सूरह नंबर 51, उसके अंदर कहा कि फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपनी कुदरत से, यहां देखिए समा की बात की है, आसमान, ये निज़ाम जिसे तुम कायनात कह रहे हो, इसे हमने अपने कुदरत से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, और इसे हम वुसअत देते चले जा रहे हैं, इसे हम एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं, एवर एक्सपैंडिंग, ये फैलती चली जा रही है। तो वो जो अभी 20वीं सेंचुरी के शुरू में जो डिस्कवरी आई, बहुत बड़ी डिस्कवरी, उसकी बुनियाद पर फिर ये कि हम पीछे चले कि कहाँ से शुरुआत हुई, उसी की बुनियाद पर फिर आगे जाने के बाद ये नेब्यूला की थ्योरी आई कि फिर तो ये इकट्ठे बहुत करीब करीब थे, ये फैलते चले जा रहे हैं। और नेब्यूला इन्होंने नाम रखा एक गैसियस मास का, यानी गैसेस का एक बादल समझ लें कि वो एक ही इकाई था जिसमें एक्सप्लोजन होने के बाद ये सब बिखर कर गैलेक्सीज और ये कहकशाएं आगे निकली और फिर उसके बाद फैलती चली गई। तो अब ये नेब्यूला से पीछे भी फिर गए कि जब ये सब सारा फैला हुआ जब एक में मिला, और एक में मिला तो ये तो बहुत, उसके मुकाबले में सारी ये जो आसमान के अंदर, जिसे ये आसमान कह रहे हैं यूनिवर्स, उसमें जो कुछ फैलाव है वो जब एक जगह आ गया तो वो तो बहुत छोटा सा है ना, तो फिर वो छोटा भी और पीछे गया, और पीछे जाने के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो इतनी गैर महसूस हालत में और छोटा होते होते एक पिन की नोक में अरबों खरबों कोई अगर नुक्ते आ जाए तो वो इतने नुक्ते तक पहुंच गई, वहां से ये आगे फैली है कायनात। इब्तिदा ऐसे हुई, ये अभी तक की बात ये है। उससे पहले क्या था, वो जिस जगह पर, जिस नुक्ते पर, जिस छोटे से पॉइंट के ऊपर ये उल्टा ले जाकर कन्वर्ज करते हैं या समेट देते हैं, और ठीक है अब फैल रही है तो फिर कहीं सिमटी थी वहां से फैली है, लेकिन वो जिसे नुक्ता कह रहे हैं जहां से शुरुआत है, उससे पहले क्या था, वो नुक्ता कहां से वजूद में आया अभी ये नहीं मालूम, इससे पीछे नहीं जा सके, ये जा सकते नहीं। बस यहीं पर खुदा आता है कि ये कैसे शुरू हो गया, ये कहां से शुरू हो गया, वो इब्तिदा, वो बिगिनिंग कहां से हुई, ये तो आपने फर्ज कर लिया जो कुछ देख रहे हैं उसे देखकर कि ये पीछे सिमटा था ऐसे, लेकिन वो जिस छोटे से नुक्ते से या जिस बहुत ही तकरीबन गैर महसूस बेहकीकत शय से ये फैलना शुरू हुआ सब कुछ, वो शुरुआत कैसे हो गई, वो खुद से कैसे हो गई, जिसमें से इतनी बड़ी बड़ी ये गैलेक्सी तो कहकशाएं, और हर जगह मालूम नहीं क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या निज़ाम है, और इस जमीन पर तो फिर ये चूंकि लाइफ है तो हैरत अंगेज है, और फिर ये लाइफ और भी कहीं दूसरी जगहों पर भी हो सकती है जिसकी तलाश जारी है। तो ये सब उस नुक्ते से निकला और ऐसे सिस्टमैटिक तरीके पर फैल गया, और फिर उस नुक्ते से पहले क्या था या वो वजूद में कहां से आया, बस ये वहां तक जाते हैं वो वजूद में कैसे आया, तो फिर ये हर स्टेज पर जाकर ये होगा कि फिर वो उसे कोई वजूद में लाया। ये एक खुदा की बात है। ये जो बिग बैंग, इसमें ये फतक लफ्ज है,
ये रतक तो ये है जहां सिमटे हुए थे, और फतक ये ऐसा कि जैसे ये खाली ख्याली एक तस्वीर दी कि ये एक्सपैंड होते चले गए, ऐसा कि जैसे कोई सांचा हो, कोई मशीनी, और उसमें से एक गुबार है सारा बहुत सा, जो सब अलग अलग है वो जुड़े हुए, और उसमें से अगर धमाका इधर हुआ या आग लगाई गई तो जो चीजें जो फैली वो आगे जाके वो दूर तक फैल गई, और फिर ये आगे फिर एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। इसका जो खाका ये लोग देते हैं वो ये है बहुत मुख्तसर सा, ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.5 खरब साल से कुछ और पहले, अब फिर देख लें इससे कुछ और पहले ये शुरुआत जो हुई, ये बिल्कुल, और ये ऐसे ये आगे फैलती चली गई, और फिर ये सितारे सैयारे आगे हो गए, और अभी का फैलावा जो है उससे ये पहुंचे थे एक छोटे से नुक्ते पर सिमटते हुए उसके सबूतों के साथ पे, कि जब ये ऐसी है कायनात, ये आगे बढ़ती चली जा रही है, फैल रही है, तो ये इसका मतलब पहले फिर पीछे ये अगर हम वापस ले जाएं तो ये और करीब लाए सबको, और करीब लाए, फैलते चले गए तो अब करीब लाए ये उन्हें कि और करीब होगी, और करीब होगी, करीब होके फिर ये बादल सा हो गया होगा एक आपस में, और फिर ये और सिमट के ये फिर एक पॉइंट इतना बहुत गैर महसूस इस जगह पर आ गया होगा, और फिर ये यहाँ से फिर बड़ी तेजी के साथ में ये निकला और फैला, और फिर ये जिसे ये यूनिवर्स कह रहे हैं वो बन गई। इसकी इब्तिदा नहीं मालूम कि ये कैसे हुई, ये कहां से शुरू हुई। तो इसको शुरू करने वाला कुरान ने इस तरह इशारा किया, क्या इन्होंने देखा नहीं, ये फिर वापस ये बादल, और फिर इससे ये प्रोसेस है जो इन्होंने वापस समेटा, और उनका फिर ये प्रोसेस हुआ है। तो 1400 साल पहले कुरान ने कहा था। तो कुरान ने तो असल में इस सबूत के तौर पर इसको रखा कि क्या इन्होंने अब देख नहीं लिया, इसके बाद भी ईमान नहीं लाएंगे क्या, इसके ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी उसकी कहां से इब्तिदा हुई जो नहीं कर सकता था, और फिर कितनी सिस्टमैटिक और क्या क्या उसके अंदर वंडर्स हैं सबके अंदर, इस निजाम के अंदर, और एक छोटे से उसके वंडर या अजूबे या अजायबात की तरफ आगे फिर अगली आयत के अंदर कुरान ने इशारा किया है। तो ये क्या कोई है दावेदार कि जिसने ये सब किया हो? और ये तो एक बात थी, फिर ये दूसरी बात है हमारे गौर करने की, या हमारे कहने की, या हमारे उन लोगों को बताने की जो इनकार करने वाले नहीं, कि 1400 साल पहले कुरान ने ये बात कही थी जो अब आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये पहले से पूरी कायनात एक में जुड़ी हुई थी, वहां से फैलाई गई।